गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं ट्राइंगल्स का। ठीक है, देखिए ट्राइंगल होता क्या है। ए ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय द थ्री लाइन सेगमेंट्स। देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, ए सी एक लाइन सेगमेंट है। इन तीनों को जब हमने जोड़ दिया तो वो क्या बनेगा बेटा, एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, जो ये लाइन सेगमेंट जो है, जैसे ये वाली लाइन सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं बेटा साइड। ठीक है, और अंदर की साइड जो ये दो लाइन सेगमेंट्स के बीच में जो ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल। क्या बोलते हैं इसको? एंगल। ठीक है, जैसे यहां पर लिख रखा है द एंगल फाउंड बिटवीन the line segments in the interior of the triangle are called the interior angles or angles of the triangle। ठीक है, अब देखिए दो लाइन सेगमेंट्स यहां पर में जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये लाइन सेगमेंट है और एक बीसी लाइन सेगमेंट है, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तीन साइड और तीन एंगल, इनको हम बोलते हैं बेटा 6 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या बोलते हैं उनको? 6 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूं ट्राइंगल की। पहला है मीडियन। मीडियन क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। मतलब एक ट्राइंगल है, जैसे मैंने इसका एक वर्टेक्स ले लिया ए, इससे मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं इसकी अपोजिट साइड बीसी के ऊपर, और जो अपोजिट साइड के ऊपर बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर वो स्ट्रक करेगी। ठीक है, मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे जो एक लाइन सेगमेंट दे रखा है उसके मिड पॉइंट के ऊपर जब हम लाइन को ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो एडी मीडियन हो गया, बीई मीडियन हो गया, सीएफ मीडियन हो गया। तो डी जो है वो बीसी का मीडियन है, ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो बी डी और डीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहां पर ईसी और एई आपस में, भाई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट जो होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीच में कट करता है, तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मीडियन। इसके बाद आता है बेटा सेंट्रोइड। ये तीनों मीडियन जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड ये जी जो है वो सेंट्रोइड है। तीनों मीडियंस जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं। इसके बाद आता है एल्टीट्यूड। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स, मतलब कि ये जो वर्टेक्स है ये ट्राइंगल का, इससे अपोजिट साइड के ऊपर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर डाला, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलर का मतलब जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्टीट्यूड। एडी ये डी है, एडी एल्टीट्यूड हो गया, बीई एल्टीट्यूड हो गया, और सी एफ एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑर्थोसेंटर। ये ऑर्थोसेंटर देखिए क्या होगा, जहां पर ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थोसेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो इस एक्सरसाइज जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? टू फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट। उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। दो फिगर्स, जैसे सपोज करो एक ये फिगर हो गया और एक ये फिगर हो गया, ए बी सी डी ई एफ, इन दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा? जब ए बी सी को जब हम उठाकर डी ई एफ के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल इसकी ये साइज इसको ढक लेगा, ये साइज इसको ढक लेगा, और ये साइज इसको ढक लेगा। ठीक है, अब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इस चीज को ध्यान से देखना आप लोग। SAS साइड एंगल साइड, दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? यदि उसकी दो साइड्स, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल किसके बराबर हो? दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ए बी डी ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के, मतलब जो ये दोनों साइड्स जो हम लेंगे, ये दोनों साइड्स इनके बीच में आना चाहिए वो एंगल, तो ए बी डी ई के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।
सेम एज इट इज इसके बाद आता है एंगल साइड एंगल। दो एंगल्स लेंगे, उसके बीच में इंक्लूडेड साइड लेंगे, ठीक है, और वो दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के बराबर होगी, तो उसको बोलते हैं ASA। तो एंगल बी किसके बराबर हो गया? एंगल ई के बराबर। BC किसके बराबर? EF के बराबर। और एंगल सी किसके बराबर हो गया? एंगल एफ के। तो ABC किसके बराबर, किस कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा? DEF के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसके बाद आता है AAS, एंगल एंगल साइड। एंगल A एंगल D हो गया, एंगल B एंगल E के बराबर हो गया, और एक्सक्लूडेड साइड BC किसके बराबर हो गई? EF। अब जो है साइड एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं करनी, एक्सक्लूड करनी है। तो एंगल A एंगल D के बराबर, BE के बराबर, BC EF के बराबर, जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, मतलब दो ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट करोगे तो उनके बीच में ये साइन लगाओगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 का, क्या है? If two sides and an angle of one triangle, if two sides and angle of and one angle of, if two sides and angle of one triangle are equal to two sides and angle of another triangle, then the two triangles must congruent. Is the statement true? वाई? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये बताना है अपने को, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है? इफ टू साइड्स and an angle of one triangle are equal to two sides and angle of another triangle, then the two triangles must be congruent. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो। मैंने अभी आपको क्या बताया था? टू साइड्स and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle of other triangle, then two triangles are congruent. देखिए इसके अंदर तो सिर्फ ये लिख रखा है दो साइड्स और एंगल। अब एंगल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन क्राइटेरिया क्या होता है? दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, जो SAS बताया था। अगर ये वाला क्राइटेरिया होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन इसमें दो ट्राइंगल और कोई भी एंगल दे रखा है, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। अब जैसे ये दे रखा है, जैसे ये वाली साइड दे रखी है ABC DEF, AB बराबर DE हो गया, ठीक है, और एंगल C बराबर एंगल F हो गया, ठीक है, और BC बराबर EF हो जाएगा। अब AB और BC इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल तो ये आएगा, लेकिन ये तो आपस में इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, angle A is equals to angle Q, angle B is equals to angle R, which side of a triangle PQR should be equal to side AB of triangle ABC
so that the two triangles are congruent. Give reason of your answer. देखिए क्या है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू. ए बी सी पी क्यू आर, एंगल ए एंगल क्यू के बराबर दे रखा है, ठीक है. एंगल बी एंगल आर के बराबर दे रखा है. विच साइड ऑफ ए ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू द साइड ए बी. ए बी के इक्वल कौन सी साइड होगी ट्राइंगल पी क्यू आर की. अब देखिए क्या बताया था, एक बताया था ए एस ए, एंगल साइड एंगल. तो एंगल ए बी साइड हो गई और ये एंगल हो गया, इसमें ये एंगल हो गया, ये वाली साइड हो गई, ये हो गया. तो ए बी किसके बराबर होगी बेटा, किसके बराबर होगी, क्यू आर के बराबर होगी. ठीक है, तो ये आपके दो क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा.